तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करना है। ठीक है, कुछ हम रासायनिक समीकरण लेंगे, उसको हम संतुलित करके दिखाएंगे काफी सरल और आसान भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहला हम समीकरण ले लेते हैं। सबसे पहला समीकरण हम लेते हैं, पहला समीकरण हम लेते हैं समीकरण AlCl3 प्लस CaOH होल 2 है ना, AlOH होल 3 प्लस CaCl2। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण ले लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, है ना। समीकरण मतलब क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, प्लस अभिकारक। ठीक है, अभिकारक तो क्या बनते हैं, उत्पाद। क्या बनते हैं, उत्पाद, है ना। क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक ग्रुप मानकर चलना है और इसको एक ग्रुप, है ना। और अभिकारक को अलग लिखना है और उत्पाद को अलग लिखना है ना। प्रत्येक को ग्रुप मानकर चलना है, इसको भी ग्रुप मानना है। ठीक है, और इसको भी क्या मानना है, ग्रुप मानना है। ठीक है, तो इस ग्रुप से हम ले लेंगे क्या है, Al मतलब एल्यूमिनियम, है ना। तो एल्यूमिनियम में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो ये कितना हुआ, एल्यूमिनियम 1 हुआ। एल्यूमिनियम क्या हुआ, 1। उसके बाद है Cl क्या होता है, क्लोरीन। Cl मतलब क्लोरीन होता है। और क्लोरीन कितना है यहाँ पर, तो 3 है, तो हम क्लोरीन लिख देते हैं Cl3। ठीक है, इस प्रकार से हम ग्रुप बना लेंगे। ये हो गया हमारा अभिकारक। और उसके बाद क्या है, प्लस, तो हम प्लस दे दिए। उसके बाद बताओ यहाँ पर क्या है, Ca। तो Ca जो है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। एलसीएम मेरा क्या होगा, 1, तो हम लिख दिए Ca। कितना है, 1। कितना है बाबू, 1। ठीक है, तो कैल्शियम हमारा हो गया 1। उसके बाद यहाँ है OH होल 2। OH का होल 2 है, तो इसका मतलब OB2 और HB2, है ना। OB2 और HB2, तो O कितना हो गया, O की परमाणु संख्या 1 और H की परमाणु संख्या यहाँ पर कितना हुआ, O की परमाणु संख्या 2। ठीक है, और H की परमाणु संख्या 2। यहाँ पर दोनों की परमाणु संख्या क्या होगा, 2। तो H की परमाणु संख्या क्या हो गया, 2। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस तरफ, अभिकारक। ये तो था अभिकारक, और आ जाते हैं इस तरफ, ये है उत्पाद। ये हमारा क्या होगा, उत्पाद। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इधर क्या लिखेंगे, उत्पाद की तरफ। इस ग्रुप के लिए एल्यूमिनियम कितना है, 1। ठीक है, ये क्या है, OH होल 3 मतलब O3 और HB3। ठीक है, इस प्रकार से हम ग्रुप बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हम ग्रुप बना लेते हैं। अब उसके बाद क्या है, प्लस, तो हम दे देंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या है, Ca मतलब कैल्शियम। इस ग्रुप के लिए क्या है, कैल्शियम। Ca कितना है, 1। Ca कितना है, 1। ठीक है, Ca कितना है, 1। और क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन Cl कितना है, तो 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर दिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसको संतुलित करने का प्रयास करना है ना। पहले इसको इस ग्रुप में इस तरह से सजाना है, उसके बाद करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एल्यूमिनियम मेरा कितना है, बताओ, 1। एल्यूमिनियम कितना है, 1। ये है अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक, है ना। ये अभिकारक है और ये है हमारा उत्पाद। तो अभिकारक में एल्यूमिनियम कितना है, 1। उत्पाद में भी अभिकारक के उत्पाद में भी परमाणु की संख्या कितना है, 1, है ना। एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम में परमाणु की संख्या 1 है, किस ओर? अभिकारक की ओर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से उत्पाद की ओर एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितना है? 1 है ना, दोनों तरफ एक बराबर है। चलो ठीक है, अब हम क्लोरीन को देखेंगे। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 3, किस ओर? अभिकारक की ओर। अब हम देखेंगे उत्पाद की ओर। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 2। तो यहाँ है 3 और यहाँ क्या है? 2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए हमको इसमें जितना है इधर गुणा करना होगा। कितना गुणा करना होगा? कितना गुणा करना होगा? यहाँ 2 है तो इधर हम 2 गुना कर देते हैं, और यहाँ 3 है तो इधर हम 3 गुना कर देते हैं। क्लियर है? तो हम इधर क्या गुना, कितना गुना करेंगे? 3 गुना करेंगे, और इधर हम कितना गुना करेंगे? तो इधर हम 2 गुना करेंगे, इधर हम कितना गुना करेंगे? 2, और इस तरफ हम कितना गुना करेंगे? 3 गुना करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब हम जब 2 गुना करेंगे तो 2 इंटू एल्यूमिनियम का कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 1 क्या हो जाएगा? 2, है ना। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और इधर हम गुना कर लेते हैं। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6, है ना। इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद यहाँ क्या देखना है? क्लोरीन 6 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम यहाँ किधर है? यहाँ कैल्शियम की जो परमाणु संख्या है क्या है? 1। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? 1। ठीक है, और इस तरफ कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? 3 है। कितना? 3। बाहर क्यों देखेंगे तो इस तरफ भी हमको कितना गुना करना होगा? 3 गुना करना होगा। तो जब हम 3 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, ये हो गया हमारा 3, 3 दूना 6, है ना, और 3 दूना 6। चलो ठीक है, अब ये हो गया कैल्शियम 3, है ना, और इधर हो गया कैल्शियम हमारा 3, और इधर भी कैल्शियम 3। ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? तो 6। इधर ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 3। और ऑक्सीजन है? नहीं है। तो इधर ऑक्सीजन है 6 और इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ठीक है, तो इस तरफ हमको कितना गुना करना होगा? 2 गुना करना होगा। कितना गुना करना होगा? 2, ताकि वो कितना हो सके? 6 हो सके। तो 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, और कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन हो गया 6। ऑक्सीजन कितना है? 6। ऑक्सीजन कितना है? 6। अब हाइड्रोजन को हम देखते हैं। हाइड्रोजन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 6। अब फिर से मिलाते हैं एक बार, है ना। एल्यूमिनियम हमारा कितना है? 2। क्लियर है? एल्यूमिनियम इस तरफ हमारा कितना है? 2, है ना। क्लोरीन कितना है? 6। क्लोरीन इधर कितना है? 6। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम हमारा कितना है? 3। तो कैल्शियम हमारा कितना है? इधर 3। चलो ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा कितना है? 6। तो ऑक्सीजन हमारा कितना है? 6। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन हमारा कितना है? 6। तो हाइड्रोजन हमारा कितना है? 6। ठीक है, तो जिस जिस ग्रुप में हम गुना देख रहे हैं, जिस जिस ग्रुप में भी हम बाहर में गुना देख रहे हैं, ये और ये, है ना, जिस जिस ग्रुप में गुना हुआ है और जितना जितना गुना हुआ है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? बाहर में गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं समीकरण को, और उसमें हम 2 गुना 3 गुना जो भी करना है कर देते हैं। सबसे पहले इस ग्रुप में कितना गुना करना है? 2 गुना करना है। तो 2 इंटू 2AlCl3 प्लस, अब बताओ इस ग्रुप में कितना गुना करना है? 3। क्या आ जाएगा? 3CaOH2। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? इस ग्रुप में कितना गुना करना है? 2। तो 2AlOH क्या हो जाएगा? 3 प्लस, इस ग्रुप में कितना गुना करना है? 3। क्या हो जाएगा? 3CaCl2। तो इस प्रकार से हमारा रासायनिक समीकरण क्या हुआ? संतुलित हो गया, है ना। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेंगे, है ना। इसको मिटाने के बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं।
उसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा? दूसरा उदाहरण है के, है ना, के ClO3, ठीक, और इस प्रकार से KCl+O2, है ना, ये वियोजन अभिक्रिया है, ठीक, वियोजित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद को हम अलग अलग लिख लेंगे, है ना। अभिकारक हमारा जो है, अभिकारक ये और इससे जो उत्पाद बन पा रहे हैं, है ना, इससे क्या बन पा रहे हैं? उत्पाद। तो हम लिख लेते हैं इस ग्रुप को अलग, इस ग्रुप को अलग, इस ग्रुप को अलग। यहाँ पर ग्रुप कितने बनेंगे? 3 ग्रुप बनेंगे, है ना। सबसे पहला ग्रुप को हम लिखते हैं। सबसे पहला ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा? तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले के, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम हमारा कितना है? 1। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरीन, उसकी बात करेंगे हम क्लोरीन की, तो Cl हमारा कितना है? कुछ नहीं तो 1, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा कितना है बाबू? ऑक्सीजन कितना है? तो 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। चलो ठीक है, इस प्रकार से हम क्या लिख लिए? ये हमारा हो गया अभिकारक, है ना। और अभिकारक के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्पाद, है ना। इसको अलग अलग हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या? के हमारा कितना है? 1। Cl हमारा कितना है? तो 1। और कुछ है? और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद नीचे को हम लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, या तो बगल में भी लिख सकते हैं, है ना। क्या है हमारा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है बताओ? ऑक्सीजन हमारा कितना है? 2। तो इसको हम अब संतुलित करने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। चलो उसके बाद है उत्पाद, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्पाद। उसको बताओ, कैमरा पर बैठ गया। चलो ये हमारा क्या है? ये हमारा है अभिकारक और ये हमारा क्या है? उत्पाद। चलो तो हम बात करते हैं कि परमाणु संख्या कितना है? 1। और इस तरफ परमाणु संख्या के का कितना है? 1। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 1। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 1। चलो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 और इधर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। तो इसमें क्या है? लफड़ा है, इसमें समस्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इधर परमाणु संख्या 3 है और इधर कितना है? 2। तो इस 2 को उठाकर बाहर गुना करते हैं, ठीक है। और इस 3 को उठाकर इधर हम गुना करते हैं, है ना। सिर्फ इसमें गुना करना है, नहीं कि इसमें पूरे में गुना कर देना। ये एक ग्रुप के साथ है, तो जब हम 2 गुना किए तो इस सब में गुना होगा, ठीक है। और इसमें हम गुना करेंगे तो सिर्फ इसमें ही गुना होगा, ना कि इसमें होगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो अब 3 को हम यहाँ उठाकर गुना कर देंगे, तो 3 × है ना, इस प्रकार से गुना कर दिया। चलो ठीक है, तो 2 × 1 क्या होगा? 2, है ना। 2 × 1 क्या होगा? 2, ठीक है। 2 × 3 क्या होगा? 6। चलो ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × 2 क्या होगा बाबू? 6। अब हम देखते हैं, अब हम फिर से जांच करते हैं कि हमारा क्या सही है या फिर गलत है ना, क्या संतुलित हो पाया या नहीं। तो यहाँ पर के कितना है? 2, है ना। तो के इधर कितना है? 1। तो इधर भी 2 गुना करना होगा। जैसे ही 2 गुना किए तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन हमारा क्या है? 2। तो क्लोरीन इधर क्या है? 2, है ना। ऑक्सीजन कितना है? 6। तो ऑक्सीजन कितना है? 6। अब लगता है काम हो गया है, ठीक है। अब क्या हो गया? काम हो गया। तो 2 गुना किए हैं, फिर 2 गुना किए हैं, फिर 3 गुना किए हैं, है ना। तो इस समीकरण में 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप। पहले 2 गुना करना है, फिर 2 गुना करना है, फिर 3 गुना करना है। काम क्लियर है। इस समीकरण को लिखो, उसके बाद क्या कर देना? गुना कर देना बस ग्रुप में, है ना। तो इसका जो संतुलन हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जगह है, समीकरण क्या हो जाएगा? 2। इस ग्रुप में कितना गुना करना? 2 KClO3 प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ओ प्लस करते हैं,
ये हो गया। अब उसके बाद है हमारा कितना गुना करना, तो 2 इंटू KCl है ना, प्लस क्या हो जाएगा, कितना गुना करना है, 3, क्या हो जाएगा 3O2। और इस प्रकार से हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो पाया, संतुलित हो पाया, है ना। चलो ठीक है, उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, है ना। ये हमारा दूसरा था, तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, है ना। उसके बाद हम तीसरा एग्जांपल लेंगे। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा, क्या हो जाएगा, ले देते हैं Al प्लस H2SO4, है ना, H2SO4, और क्या हो जाएगा Al2SO4 का और 3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा H2, है ना। तो इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप बनाएंगे, 1 ग्रुप, 2, 3 और 4। यहाँ पर कितने ग्रुप बनेंगे, 4 ग्रुप बनेंगे। तो हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 ग्रुप बनाएंगे, है ना। 4 ग्रुप किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रुप, है ना। Al कितना है, Al कितना है बताओ, 1, Al कितना है 1, एल्यूमिनियम कितना है 1। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है, कितना है 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है। चलो उसके बाद बताओ सल्फर, सल्फर सल्फर कितना है, तो 1 है, सल्फर कितना है, तो 1 है। ये तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि SO, SO कितना है 4, SO कितना है 4, इस प्रकार SO4 कितना है, तो SO4 जो है वो 1 है, SO4 कितना है 1 है। हाँ अलग अलग भी लिखेंगे तो बन जाएगा, एक साथ भी लिखेंगे तो बन जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अलग अलग लिख देते हैं। एस अलग लिख दिए और ओ को अलग लिख दिए, ठीक है। O4 हो गया, तो सल्फर कितना हो जाएगा हमारा 1। चलो ये हमारा क्या बन गया, 1 ग्रुप, है ना, क्या बन गया हमारा 1 ग्रुप। अच्छा ओहो, ग्रुप ही मेरा गलत है ना, क्या होगा, तो हम इस दोनों को एक ग्रुप बना दिए ना। अच्छा चलो ठीक है, तो हमारा एक ग्रुप बनेगा इस तरह से, एल्यूमिनियम, है ना, 1, ठीक है। अब उसके बाद नीचे हम लिखेंगे प्लस, है ना, ये हमारा बनेगा दूसरा ग्रुप, ठीक है, क्या बनेगा दूसरा ग्रुप। ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, है ना। सल्फर, सल्फर कितना है, तो यहाँ पर जो सल्फर है SO ले लेते हैं एक साथ, 4 एक बार है, कितना बार है, एक दफा है। चलो काफी आसान होगा, SO4 जो है एक बार है, SO4 कितना बार है, एक बार है, और यहाँ पर SO4 कितना बार है, 3 बार आया है ना। SO4 की जो परमाणु संख्या है वो 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक, ये क्या हो गया, अभिकारक, अभिकारक हो गया, है ना, ये हमारा अभिकारक हो गया। अब उसके बाद हम लेंगे, क्या लेंगे, उत्पाद के बारे में लिखेंगे, किसके बारे में, उत्पाद के बारे में। तो ये जो ग्रुप है एक अलग ग्रुप का लाएगा, इसमें क्या हो जाएंगे, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, SO4 कितनी दफा है, तो 3 बार, है ना, इसकी परमाणु संख्या। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस हाइड्रोजन कितना बेचारा अकेला है, अकेला है ना, ये तन्हा में जी रहा है कि नहीं, अकेला है एकदम से। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना हो गया 2, तन्हाई में जी रहा है, इसका कोई नहीं साथ देने वाला है,
चलो ठीक है, तो एल्यूमिनियम परमाणु संख्या कितना है, 1, और इस तरफ परमाणु संख्या कितना है बताओ, 2। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या इस तरफ कितना है, 2। तो बराबर करने के लिए हमको किधर गुना करना होगा, इस ओर, है ना, किस ओर, तो इस ओर, है ना। तो गुना करेंगे कितना आएगा, 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2 आएगा। चलो ठीक है, अब एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या तो बराबर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इस ग्रुप में आकर के हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, ठीक तो है। चलो अच्छा जीवन चल रहा है ना। अब SO4 कितनी बार है, SO4 की परमाणु संख्या 1, और यहाँ पर SO4 की परमाणु संख्या 3। यहाँ समस्या है, तो हम इसमें क्या कितना गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, है ना, × 3। तो जब हम 3 गुना करेंगे तो 3 × 2 कितना आएगा, 6। चलो 3 × 1 कितना आएगा, 3, है ना। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 6, है ना, और हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 2, है ना, 2 है ना। तो क्या वो बराबर है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कितना गुना करना होगा, उधर कितना गुना करें उसमें कि ये भी 6 हो जाए, ये भी कितना हो जाए, 6। तो हमको गुना करना होगा 3, कितना गुना करना होगा, 3। चलो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 × 2 है ना, कितना हो जाएगा, 6। चलो अब क्या है, अब फिर से मिला कर देखते हैं। एल्यूमिनियम कितना है बाबू, 2, बाहर में देखना है ना। चलो एल्यूमिनियम इधर कितना है, 2। चलो हाइड्रोजन इतना इधर कितना है, तो 6। हाइड्रोजन इधर कितना है, 6। चलो SO4 कितना है बाबू, 3। SO4 कितना है, 3, बराबर हो गया। अब हमको देखना है कि हमने किस किस ग्रुप में गुना किया है, और उसी ग्रुप में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्लियर है, रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका जो उत्तर है यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 × Al, है ना, प्लस क्या होगा बाबू, उसके बाद 3 क्या हो जाएगा, H2SO4 दिख रहा है ना, SO4। उसके बाद क्या हो जाएगा, चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, इस ग्रुप में तो कोई गुना नहीं हुआ है, तो इस ग्रुप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है ना। एज इट इज हम लिख देते हैं Al2SO4 का होल 3, ठीक है, प्लस क्या है बाबू, H2। इस ग्रुप में कितना गुना होगा, 3, तो हम 3H2 कर देते हैं, और ये क्या हो गया, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो पाया है। इस प्रकार से हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो पाया है, संतुलित हो पाया है। एक और हम समीकरण ले लेते हैं, एक और उदाहरण से हम समझा देते हैं। यहाँ पर हम समीकरण ले लेंगे, क्या लेंगे, Mg, है ना, Mg, ठीक है। उसके बाद क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, मैग्नीशियम है ये। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद क्या है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन H2, क्या है, H2। तो यहाँ पर हम ग्रुप बना लेंगे, है ना। अब ग्रुप बनाकर यहाँ पर कितने ग्रुप बना सकते हैं, 1 2 3 और 4 ग्रुप बना सकते हैं। कितने ग्रुप, 4 ग्रुप। सबसे पहले हमको ग्रुप बनाना है, क्या बनाना है, ग्रुप। तो यहाँ पर जो Mg जो है एक ही तत्व है ना। Mg जो है क्या है, एक ही तत्व। ऐसा नहीं सोचना M अलग है G अलग है, Mg है ना। अगर रसायन शास्त्र में यदि तत्व आपको याद है तो काफी आसान हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो यहाँ पर जब हम एक ग्रुप बनाएंगे तो Mg क्या होगा, अकेला, ये भी क्या है,
अकेला ही है ना, Mg, ठीक है, क्योंकि ये तत्व है जो यौगिक होगा वो होगा साथ में ना, यौगिक किसी के साथ जुड़ा होगा है ना। तत्वों के रासायनिक समूह को हम क्या कहते हैं, यौगिक। तो ये सब यौगिक हैं, ये यौगिक है ना, ये क्या तत्व है, ठीक है। तो तत्व बेचारा अकेला रहता है, कैसा रहता है, अकेला। तो Mg कितना है बाबू, 1। अब उसके बाद क्या है, प्लस, प्लस लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, एक ग्रुप ये इसका बनेगा है ना, इसका तो हम ग्रुप बना चुके हैं, इसका ग्रुप हम बनाएंगे। ग्रुप में क्या बनाएंगे हम, तो ग्रुप में बनाएंगे H, हाइड्रोजन कितना है बाबू, 1, Cl कितना है, 1। चलो ये हमारा क्या बन गया, ग्रुप। ये किसका ग्रुप है, तो अभिकारक का ग्रुप है। किसका ग्रुप है, अभिकारक का ग्रुप है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमारा है उत्पाद है ना। तो Mg कितना है, 1, Mg कितना है, 1, और Cl कितना है, तो 2 है ना, Cl कितना है, 2। चलो ठीक है, तो ये हो गया Cl है ना, 2, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है बाबू, हाइड्रोजन ये भी अकेला ही है ना, अकेला है, ये क्या है, अकेला है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि Mg है ना, उसके बाद हम बात करते हैं Mg की परमाणु संख्या कितना है, 1 है ना, और इस तरफ जो है Mg की परमाणु संख्या कितना है, 1, ठीक है। अभी तक तो सही चल रहा है। आगे हम देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 1, और हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 2। यहाँ से समस्या उत्पन्न होता है ना। तो बराबर करने के लिए हमको किस तरफ 2 गुना करना होगा, इस तरफ 2 गुना करेंगे है ना, 2 करेंगे। तो 2 × 1 कितना होगा, 2 है ना, 2 × 1 क्या होगा, 2 है ना, मतलब हाइड्रोजन 2 हो गया। तो इधर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 2। अब क्लोरीन इधर कितना है बाबू, 2, तो क्लोरीन भी इधर कितना है, 2। अब तो लगता है सब कुछ क्या हो गया, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया है ना। तो ये है हमारा रासायनिक समीकरण का बैलेंसिंग है ना। चलो ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख लेंगे और जिस जिस ग्रुप में गुना हुआ है उस ग्रुप में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर दिखेगा ना। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो ये जो है हमारा हो जाएगा Mg प्लस, इस ग्रुप में कितना गुना होगा, 2 HCl है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, उसके बाद आ जाते हैं उत्पाद में। उत्पाद में कुछ फर्क पड़ा है इस ग्रुप में, नहीं, ठीक है। आ जाएगा MgCl2 प्लस, इस ग्रुप में कितना गुना हुआ है, इस ग्रुप में गुना हुआ है, नहीं हुआ है, तो इस ग्रुप में भी एज इट इज हम छोड़ देंगे। और ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण, क्या हो गया, संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।